तमाम प्यारे व्यूज़ को अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारे इस छोटे से घर में 2 अदद कमरे हैं और 1 अदद वाशरूम है। तो यहाँ इन्वर्टर की वायरिंग किस तरह से करते हैं मैं आप दोस्तों को बताऊँ। तो प्यारे व्यूअर्स, जो इलेक्ट्रिक पोल से मेन सप्लाई आती है, इसका कनेक्शन हम सबसे पहले एनर्जी मीटर में करते हैं। तो इसलिए हम यहाँ एक एनर्जी मीटर इंस्टॉल कर लेंगे। एनर्जी मीटर के बाद यहाँ हम एक एमसीबी लगाएंगे और एक हम आरसीसी भी लगाएंगे जो कि 2 पोल हैं। और इसके बाद हम कुछ सिंगल फेज़ एमसीबी लगाएंगे जो कि हमारी डीबी के अंदर लगे होते हैं। तो नीचे यहाँ हम एक न्यूट्रल बार भी लगा लेंगे जिसके अंदर हम न्यूट्रल बार का कनेक्शन करेंगे। इसके बाद हम एक इन्वर्टर और बैटरी भी इंस्टॉल कर लेंगे। तो इस इन्वर्टर को वापस सप्लाई देने के लिए हम इसके साथ ही एक पावर प्लग इंस्टॉल कर देंगे। और इसके बाद हम अपने कमरों के अंदर एक एक शीट बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे। और इसके बाद हम अपने वॉशरूम के अंदर जो है वो 2 स्विच वाला बोर्ड लगा देंगे। इसके बाद हम दोनों रूम्स के अंदर एक एक सीलिंग फ़ैन लगा देंगे। और इसके साथ ही हम कमरों में 2-2 अदद लाइट्स का इस्तेमाल करेंगे और एक अदद लाइट्स जो है वो हम वॉशरूम के अंदर लगा देंगे। अब हम इनकी वायरिंग करेंगे। तो जो इलेक्ट्रिक पोल से मेन सप्लाई आती है उसका कनेक्शन हम एनर्जी मीटर में करेंगे। एनर्जी मीटर में पावर सप्लाई आ चुकी है, तो अब हम यहाँ से आउट निकालेंगे और आउट निकाल कर हम अपने एमसीबी ब्रेकर को जो है वो इन कर देंगे। अब हम एमसीबी से आउट करेंगे तो वो अपने आरसीसीबी को इन कर देंगे। आरसीसीबी से हम आउट निकालेंगे तो उसकी जो फेज़ वायर है वो हम अपने जो हमारे सिंगल फेज़ लगे हुए ब्रेकर इनको दे देंगे और न्यूट्रल बार को दे देंगे। एक ब्रेकर हम छोड़ देंगे, इसमें हम इन्वर्टर का कनेक्शन करेंगे। तो अब हम ये पहले ब्रेकर से बावड़ा निकालेंगे आउट, तो ऊपर शीट को हम इन कर देंगे दोनों स्विच पे। तो इस एक स्विच से हम आउट निकालेंगे और एक लाइट को दे देंगे। अब हम दूसरे ब्रेकर से ले जाएंगे, दूसरी शीट को दे देंगे, इन कर देंगे और यहाँ से भी हम इस लाइट को भी कनेक्शन दे देंगे। अब हम तीसरे ब्रेकर से निकालेंगे तो हमारा जो वॉशरूम वाला स्विच बोर्ड है इसको इन कर देंगे और यहीं से हम एक तार निकाल कर जो हमारा इन्वर्टर का हमने पावर प्लग लगाया था इसको हम करंट दे देंगे यहाँ से। और इस पावर प्लग की हम जो न्यूट्रल है वो यहाँ से निकाल के जो हमारा न्यूट्रल बार लगा हुआ है यहाँ कनेक्शन कर देंगे। अब न्यूट्रल बार से न्यूट्रल ले लें या यहीं पावर प्लग से हम न्यूट्रल ले लें, मकसद आपको समझाना है। ये हम पहले कमरे की जितनी भी चीज़ें उनको इन कर देंगे और जो हमारी जो सॉकेट लगी हुई है पहले कमरे में बोर्ड में इसको भी इन कर देंगे। अब हमारा जो एक स्विच बचा था उस पे हम इस सॉकेट को कंट्रोल कर देंगे। तो बाकी जो 2 स्विच बच गए हैं शीट के, हम इनके अंदर इन्वर्टर का कनेक्शन करेंगे। तो अब हम यहाँ से न्यूट्रल बार से एक न्यूट्रल ले लेंगे और आगे जो हमारा कमरा है और वाशरूम है उनकी चीज़ों को भी सेम इसी तरह इन कर देंगे। और साथ जो हमारे कमरे की शीट है इसकी सॉकेट को भी इन कर देंगे और सॉकेट को उस पहले कमरे की तरह हम इस स्विच से कंट्रोल कर लेंगे। तो एक पे हमारी लाइट कंट्रोल हो जाएगी और दूसरे पे हमारी सॉकेट। तो 2 जो बच गए हैं इन पे हम इन्वर्टर का कनेक्शन करेंगे। जो हमारा पंखा है उसको हम इन्वर्टर पे करेंगे और जो लाइट बच गई उसको भी हम इन्वर्टर पे उसका कनेक्शन कर देंगे। तो अब जो हमारे पास इन्वर्टर है हम इसको शू लगाएंगे और शू लगाने के बाद हम इसकी जो 2 वायर हैं नेगेटिव और पॉजिटिव वो बैटरी के साथ कनेक्ट कर देंगे यहाँ से 2 वायर निकाल कर। और अब हम यहाँ एक इन्वर्टर के बैक साइड पे शू लगाएंगे जिसमें से हम येलो कलर की वायर निकालेंगे। तो इस वायर का कनेक्शन हमारे पास जो ब्रेकर बच गया हम इसके अंदर इन करेंगे और यहाँ से हम आउट निकालेंगे। तो हमारे जो पहले कमरे की शीट है इसके जो 2 ऑन ऑफ स्विच बच गए थे इनके अंदर इन कर देंगे। तो यहाँ से एक स्विच पे हम हमारी जो लाइट है उसको कंट्रोल करेंगे और जो हमारे पास दूसरा स्विच है उस पर हम ये रेगुलेटर को दे देंगे क्योंकि पंखे को कम या ज़्यादा करना होता है उसकी स्पीड को। तो यहाँ रेगुलेटर से आउट निकाल के हम पंखे को दे देंगे। तो इस तरह हमारा पहला कमरा मुकम्मल। अब हम यहीं से एक वायर लेंगे तो और जो हमारा दूसरा कमरा है तो उसके अंदर जो शीट लगी है उसके अंदर इसी तरह 2 स्विच को इन कर देंगे। यहाँ से हम एक स्विच से इस लाइट को कंट्रोल करेंगे और दूसरे स्विच से हम रेगुलेटर के अंदर इन करेंगे और इस रेगुलेटर से निकाल के हम पंखे को इन कर देंगे। तो ये हमारे ये कनेक्शन हो गया। अब इसके बाद हम यहीं से हमारे जो वॉशरूम के अंदर स्विच लगा हुआ है इससे हम इसको कनेक्शन दे देंगे और इस लाइट को भी हम इन्वर्टर पे कर देंगे। यानी कि बिजली जब चली जाए तो ये लाइट भी हम ऑन कर सकें क्योंकि इसकी तो अशद ज़रूरत होती है।
तो उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्तों को एक घर के अंदर इन्वर्टर की किस तरह से वायरिंग की जाती है इसकी समझ आ गई होगी। और आपके मन में अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम ज़रूर आपका जवाब देंगे। तो जो दोस्त हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो मिलते हैं इससे अगली वीडियो में, तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।